इस YouTube चैनल में आप सबों का पुनः स्वागत है। आज मैं संख्याओं के बारे में, सभी संख्याओं के बारे में ऐसा ट्रिक के साथ बताने जा रहा हूँ कि आप सातों जन्म तक इसको भूल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो इसका जो शुरुआत है, हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या जो 1, 2, 3, 4 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, यानी इन्फिनिट, अनंत तक जाती है, वो प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जाती है। जो अनंत तक जाती है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो हम प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब पूर्ण संख्या, इसी में पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर आपका जो है, जिस तरह से प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, अब होल नंबर पूर्ण संख्या में है कि 0 से शुरू होकर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक जाती है, यानी इन्फिनिट, अनंत तक जाती है, वह आपका पूर्ण संख्या कहलाती है। हम लोग समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं है, जबकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या है, वह सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होगी। अब हम चलते हैं पूर्णांक संख्या। इसी के बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसको जो है हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर पूर्ण संख्या। इसका है कि जब कोई 0 से पहले, 0 से जब पहले जाएंगे तो हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से यह भी अनंत तक जाएगी। इधर हो गया +1, +2, +3, +4, ये भी अनंत तक जाएगी। कहने का मतलब यह जो है 0 से इस तरफ ऋणात्मक संख्याएं हैं, और 0 के जो इधर है प्लस में है, यह धनात्मक संख्याएं हैं। क्या है? धनात्मक
संख्या है। इस तरह से हम जो है जीरो को क्या कर सकते हैं, हम लोग उदासीन संख्या कर सकते हैं, इसलिए कि जीरो से आगे बढ़ने पर, जीरो से प्लस जाने पर धनात्मक होगा और जीरो से इधर ऋणात्मक की ओर आने से हमारा ऋणात्मक होगा। तो हम इस टाइप से ऋणात्मक और धनात्मक, इसको जो है से ऋणात्मक हो गया और ये हमारा धनात्मक हो गया, और इसको इस तरह से हम जीरो को बोल सकते हैं उदासीन, उदासीन संख्या। तो आप समझ सकते हैं कि पूर्णांक इंटीजर्स नंबर किसको कहते हैं। इंटीजर्स नंबर में आपका ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं हमारा दोनों शामिल होती है। अब जो है से आगे हम बढ़ते हैं। अब हम भिन्न संख्या, भिन्न संख्या, तो भिन्न संख्या क्या है? भिन्न संख्या उदाहरण के तौर पर 3/4, यह क्या है? भिन्न संख्या है। भिन्न के मतलब है कि अंश जो है हर से छोटा होता है, ये हो गया हर। अंश जो है हर से छोटा होना चाहिए भिन्न संख्या में, है ना। इसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, और दूसरा है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में उल्टा है, मिश्रित भिन्न में 11/10। हम भिन्न संख्या में देख रहे थे कि अंश जो है हर से छोटा होता है, लेकिन मिश्रित भिन्न में क्या है? मिश्रित भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। आप देख सकते हैं कि 11/10, 11 बड़ा है, अंश जो है बड़ा है और हर छोटा है ना। इस टाइप से हम देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या को हम रूढ़ी संख्या भी बोलते हैं। रूढ़ संख्या है ना। हम अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या बोल सकते हैं। इसका जो अंग्रेजी है वो हो गया प्राइम नंबर। इसमें क्या है कि 2 फैक्टर होता है। जैसे अभाज्य संख्या को हम लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अभाज्य संख्या में जो एक और स्वयं से करता हो, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से करता हो, कहने का मतलब जिसका 2 गुणनखंड यानी 2 फैक्टर हो, जो स्वयं, जैसे आप यहां ले सकते हैं कि 2 है ना, तो 2 है तो 1 और 2 से विभाजित हो रहा है। 3 है तो 1 और 3 से विभाजित हो रहा है। इसी तरह से जितनी भी संख्याएं हैं आपका जो है, तो इसका 2 फैक्टर होता है। इसका 2 फैक्टर होता है, एक अपने, एक स्वयं और एक और स्वयं। कहने का मतलब अगर 5 है तो उसमें एक और एक 5,
इसमें 2 फैक्टर है, और इसमें जो है आपका रूढ़ी संख्या, प्राइम नंबर, इसी को बोलते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या में अधिकतम और न्यूनतम 2 ही गुणनखंड होंगे। इसके अधिकतम 1 और 2 और न्यूनतम भी 1 और 2। कहने का मतलब है कि अभाज्य संख्या में आपका अधिकतम 2 गुणनखंड होंगे। इस तरह से अब हम जो है से बाकी सब जो है से विषम होगा। और ये 2 जो है, आप जो देख रहे हैं 2, यह सम अभाज्य है। एक 2 ही ऐसा संख्या है जो कि सम अभाज्य है, बाकी सभी विषम अभाज्य होंगे। जो भी अभाज्य या रूढ़ी संख्या होगा, सारा का सारा विषम होगा। इसमें सिर्फ अपवाद के रूप में 2 है। अब हम जो है से स्टॉप। भाज्य या यौगिक संख्या, भाज्य या यौगिक संख्या, इसमें क्या है कि वैसी संख्या जो 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 इत्यादि। इसमें क्या है कि हम आपका अभाज्य संख्या में 2 फैक्टर होता था, स्वयं और 1। लेकिन इसमें क्या है कि 2 से अधिक फैक्टर हों, 2 से अधिक फैक्टर हों। जैसे 4 है ना, तो 4 में क्या फैक्टर क्या हो गया? 4 में हो गया आपका 1, 2 और 4। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 से अधिक फैक्टर है, इसमें 2 से अधिक फैक्टर है। अब यहाँ हम 9 को लेते हैं, है ना, ये अलग ढंग का अपवाद है 9। इसका हो गया 1, 3, 9, है ना, इसका भी 2 से अधिक फैक्टर है। और सबसे छोटी विषम भाज्य है, यही जो है 9 को हम लिख सकते हैं कि विषम सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। 9 जो है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। अब इसमें है सह अभाज्य संख्या, इसी में है सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर। इसमें क्या है कि जब जिस जोड़ा का अगर 3 और 5 है ना, 3 और 5 है, तो जिस जोड़ा का HCF 1 हो, जिस जोड़े का HCF 1 हो, है ना, वह को प्राइम नंबर होगा। जैसे हम 3 और 5 का HCF निकालेंगे, इसका HCF 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 और 5 जो है से को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। यह सबसे छोटी 9 क्या हो गया? 9 हो गया सबसे छोटी विषम भाज्य। उसके बाद जो है आपका को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या 3 और 5 जो है, जिसका HCF 1 है, यह आपका को प्राइम नंबर हुआ। इस तरह से हम क्वेश्चन एराइज भी कर सकते हैं कि क्या 4 और 5 सह अभाज्य है?
क्या हम क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, क्या 4 एवं 5 को प्राइम नंबर है? आंसर क्या होगा? यस, आंसर यस। हाँ, 4 और 5 को प्राइम नंबर है। स्टॉप। अब हम आगे चलते हैं। एक है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा क्या है? जुड़वा अभाज्य, अभाज्य संख्या। इसको हम बोल सकते हैं ट्विन प्राइम नंबर, बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य क्या है? जुड़वा अभाज्य जब वैसी संख्या, अभाज्य संख्या जिनकी जो है लगातार हो, जैसे आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं 3, 4, 5, है ना? तो ये जो है इसके इर्द गिर्द दोनों है, तो 3 और 5 क्या हो गया? ट्विन प्राइम नंबर। ये हो गया ट्विन प्राइम नंबर, है ना? ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 11, 12, 13, 11, 12, 13, है ना? तो क्या हो गया? ट्विन 11, 12 अधिक 11 और 13 हो गया ट्विन प्राइम नंबर। इसको हम लोग बोल सकते हैं जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। अब इसी में है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जैसे 29, 31, 29, 31। 29 अभाज्य संख्या है और 31 अभाज्य संख्या है। बीच में 30 है, तो ये दोनों जुड़वा हो गया। 29, 30 हो गया सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं यानी जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सभी जुड़वा अभाज्य सह अभाज्य होगा। गौर करने वाली बात है। अब अंत तक वीडियो में बने रहें। अब हमारी वीडियो समाप्त होने वाली है। अब आपको कह सकते हैं कि सभी जुड़वा अभाज्य जो है सह अभाज्य संख्या होगा, परंतु सभी सह अभाज्य जुड़वा नहीं होंगे। परंतु सभी अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य नहीं होंगी। आपको गौर है कि सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होंगी, परंतु सभी सह अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य नहीं होंगी। धन्यवाद। आप सबों ने यहाँ तक वीडियो में बने रहे। धन्यवाद।